याददाश्त का मसला। अपने कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं यार हमारे को तो याद ही नहीं रहा। तो इस लेडी की सुनो यादगार के बारे में, ये आपको समझा देगी। थैंक यू। ये वाला देखने के बाद ना आपको लगेगा हाँ बात तो सही है। तो सुनिए, हर भूल अल्जाइमर नहीं होती। अगर आप चाबी, मोबाइल या चश्मा भूल जाते हैं और थोड़ी देर में खुद ढूंढ लेते हैं तो ये बीमारी नहीं है। ये मस्तिष्क की एक नेचुरल प्रोसेस है जहां दिमाग गैर जरूरी चीजों को छोड़कर जरूरी चीजों को बचा रहा होता है। तो पढ़ते रहिए, बात करते रहिए, लिखिए और सबसे जरूरी बात, खुद को बीमार मत कहिए। कई बीमारियां असल में बीमारियां होती नहीं है, वे शरीर की उम्र के साथ आने वाले स्वाभाविक परिवर्तन है। तो डरिए मत, समझिए। चलने की रफ्तार धीमी होना या पैर डगमगाना ये लकवा नहीं है, ये मांसपेशियों की कमजोरी है जो उम्र के साथ आती है। इलाज दवा नहीं है, इलाज है चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, सीढ़ियां चढ़ना और शरीर को जगा कर रखना। याद रखिए, उम्र नहीं मारती, रुक जाना मारता है। बोलने से पहले सुनिए, लिखने से पहले सोचिए, आलोचना से पहले अपने भीतर जाके, प्रतिक्रिया देने से पहले लंबी गहरी सांस लीजिए और मरने से पहले पूरा जी लीजिए। क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता वो नहीं होता जहां लोग परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जहां लोग जिंदगी को सुंदर बनाना जानते हो। दूसरों की कमी देखिए पर उनके गुणों की सराहना करना मत भूलिए। नींद कम आना ये कोई बीमारी नहीं है, बस दिमाग की रिदम बदल रही है। नींद की गोलियां अक्सर समाधान नहीं, समस्या बन जाती है। दिन में थोड़ी धूप, एक तय दिनचर्या रखिए, रात को मोबाइल से दूरी, मन को हल्का रखना। नींद जबरदस्ती नहीं आती है, सुकून से आती है। हाथ पैरों में दर्द रहना, हर दर्द गठिया नहीं होती, अक्सर ये नसों की सेंसिटिविटी बढ़ने से होता है। इसे बीमारी मत बनाइए। हल्का व्यायाम कीजिए, गर्म पानी से सेकें, हल्की मालिश। सबसे जरूरी बात, डर को शरीर में मत बैठने दीजिए। रिपोर्ट में असामान्य वैल्यू आना, हर अबनॉर्मल रिपोर्ट बीमारी का ऐलान नहीं होता। WHO भी मानता है कि बुजुर्गों के लिए मानक थोड़े अलग होने चाहिए। थोड़ा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कभी कभी लंबी उम्र का संकेत भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन और कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वृद्ध होना कोई रोग नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। बुजुर्गों और उनके बच्चों के लिए मेरा एक सुझाव है, डर बुजुर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपोर्टों और विज्ञापनों के गुलाम मत बनिए। बच्चों का कर्तव्य है सिर्फ अस्पताल ले जाना नहीं, बल्कि साथ घूमना, धूप में बैठना, बात करना, साथ खाना। उम्र बढ़ना दुश्मन नहीं है, स्थिर बैठ जाना असली दुश्मन है। तो मेरा पर्सनल सुझाव है, अपने जीवन में अपने हाथ में रखिए। आप बाहर जाना, किससे मिलना, क्या खाना पहनना, सब अपने खुद तय कीजिए, क्योंकि जो अपने फैसले खुद लेता है वो कभी बोझ नहीं बनता। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता हूं। अगर खुश रहना है, दूसरों को खुश कीजिए। कुछ पाना है तो पहले कुछ कीजिए। अपने पास प्यार भरे, मुस्कुराते, सकारात्मक लोग रखिए और खुद भी वैसे ही बनिए। इस सुंदर और बेहद व्यवहारिक संदेश के लिए दिल से धन्यवाद है मेरी पिंकी भाभी का, इंदौर से, जिन्होंने भेजा, और जिन्होंने लिखा उनको भी धन्यवाद है। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस संदेश को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। ये है पिंक साइड ऑफ पिंकी, जहां मेरी एक ही कोशिश है, भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन नंबर। ये वाला देखने के बाद ना आपको लगेगा हाँ बात तो सही है। तो सुनिए, हर भूल अल्जाइमर नहीं होती। अगर आप चाबी, मोबाइल या चश्मा भूल जाते हैं और थोड़ी देर में खुद ढूंढ लेते हैं तो ये बीमारी नहीं है। ये मस्तिष्क की एक नेचुरल प्रोसेस है जहां दिमाग गैर जरूरी चीजों को छोड़कर जरूरी चीजों को बचा रहा होता है। तो पढ़ते रहिए, बात करते रहिए, लिखिए और सबसे जरूरी बात, खुद को बीमार मत कहिए। कई बीमारियां असल में बीमारियां होती नहीं है, वे शरीर की उम्र के साथ आने वाले स्वाभाविक परिवर्तन है। तो डरिए मत, समझिए। चलने की रफ्तार धीमी होना या पैर डगमगाना ये लकवा नहीं है, ये मांसपेशियों की कमजोरी है जो उम्र के साथ आती है। इलाज दवा नहीं है, इलाज है चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, सीढ़ियां चढ़ना और शरीर को जगा कर रखना। याद रखिए, उम्र नहीं मारती, रुक जाना मारता है। बोलने से पहले सुनिए, लिखने से पहले सोचिए, आलोचना से पहले अपने भीतर जाके, प्रतिक्रिया देने से पहले लंबी गहरी सांस लीजिए और मरने से पहले पूरा जी लीजिए। क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता वो नहीं होता जहां लोग परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जहां लोग जिंदगी को सुंदर बनाना जानते हो। दूसरों की कमी देखिए पर उनके गुणों की सराहना करना मत भूलिए। नींद कम आना ये कोई बीमारी नहीं है, बस दिमाग की रिदम बदल रही है। नींद की गोलियां अक्सर समाधान नहीं, समस्या बन जाती है। दिन में थोड़ी धूप, एक तय दिनचर्या रखिए, रात को मोबाइल से दूरी, मन को हल्का रखना। नींद जबरदस्ती नहीं आती है, सुकून से आती है। हाथ पैरों में दर्द रहना, हर दर्द गठिया नहीं होती, अक्सर ये नसों की सेंसिटिविटी बढ़ने से होता है। इसे बीमारी मत बनाइए। हल्का व्यायाम कीजिए, गर्म पानी से सेकें, हल्की मालिश। सबसे जरूरी बात, डर को शरीर में मत बैठने दीजिए। रिपोर्ट में असामान्य वैल्यू आना, हर अबनॉर्मल रिपोर्ट बीमारी का ऐलान नहीं होता।
WHO भी मानता है कि बुजुर्गों के लिए मानक थोड़े अलग होने चाहिए। थोड़ा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कभी कभी लंबी उम्र का संकेत भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन और कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वृद्ध होना कोई रोग नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। बुजुर्गों और उनके बच्चों के लिए मेरा एक सुझाव है, डर बुजुर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपोर्टों और विज्ञापनों के गुलाम मत बनिए। बच्चों का कर्तव्य है सिर्फ अस्पताल ले जाना नहीं, बल्कि साथ घूमना, धूप में बैठना, बात करना, साथ खाना। उम्र बढ़ना दुश्मन नहीं है, स्थिर बैठ जाना असली दुश्मन है। तो मेरा पर्सनल सुझाव है, अपने जीवन में अपने हाथ में रखिए। आप बाहर जाना, किससे मिलना, क्या खाना पहनना, सब अपने खुद तय कीजिए, क्योंकि जो अपने फैसले खुद लेता है वो कभी बोझ नहीं बनता। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता हूं। अगर खुश रहना है, दूसरों को खुश कीजिए। कुछ पाना है तो पहले कुछ कीजिए। अपने पास प्यार भरे, मुस्कुराते, सकारात्मक लोग रखिए और खुद भी वैसे ही बनिए। इस सुंदर और बेहद व्यवहारिक संदेश के लिए दिल से धन्यवाद है मेरी पिंकी भाभी का, इंदौर से, जिन्होंने भेजा, और जिन्होंने लिखा उनको भी धन्यवाद है। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस संदेश को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। ये है पिंक साइड ऑफ पिंकी, जहां मेरी एक ही कोशिश है, भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन नंबर